जैसा कि हमारा प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट में जो पहला केस है जिसमें चैलेंज 1 है इंस्टॉलर शॉर्टेज इन जयपुर, तो उसके सॉल्यूशन के लिए कि जयपुर में शॉर्टेज हैं, 35 साइट्स पेंडिंग हैं और 10 साइट्स अगले 7 दिनों में कवर की जानी है। और इसमें तो इसके लिए हमें जो 35 साइट्स पेंडिंग हैं, हम सबसे पहले कि जो भी हमारे नियर बाय साइट्स हैं अजमेर, जैसे कि अजमेर, कोटा, उदयपुर, वहाँ से हम जो अपने एडिशनल क्रूज हैं उनको बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल कि वी कुड ब्रिंग इन 2 एक्स्ट्रा वेंडर्स फ्रॉम कोटा जो कि कैपेबल हैं 4-5 इंस्टॉलेशन पर वीक कंप्लीट करने में, जो कि हमें जो गैप है, मैन पावर गैप है, उसको बिल्ड करने में हेल्प करेगी। और सेम टाइम पे हम रीअसाइन करेंगे एक इंस्टॉलेशन टीम लखनऊ से, जहाँ पे वर्कलोड लाइटर हैं जयपुर के कंपेरिजन में, और वो छोटे टाइम पीरियड के लिए हम उसको असाइन करेंगे। और साथ में ही यह भी एश्योर करेंगे कि क्वालिटी और जो टेम्प्रेरी टीम है हमारी, जो टेम्प्रेरी टीम हम असाइन करेंगे या जो भी हैं, तो उसको हम एक डेडिकेटेड सुपरवाइजर जो अपना है उसके अंडर में काम करवाएं, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हमारा सेकंड चैलेंज है मटेरियल डैमेज इन इंदौर। जैसे कि सेकंड चैलेंज में है कि 20% पैनल और इन्वर्टर्स आर अनयूजेबल, डैमेज हो चुके हैं जो कि, तो उसमें हम सबसे पहले जो भी पैनल्स और ये इन्वर्टर्स डैमेज्ड हुए हैं, तो उनसे जो भी कस्टमर्स हमारे अफेक्ट हुए हैं उनसे उसी दिन हम कम्युनिकेट करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस वजह से वो डैमेज हुए हैं, और साथ ही उनको एक रिवाइज्ड इंस्टॉलेशन डेट देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कस्टमर इंस्टॉलेशन हमें 3 दिन में करना था, उसका शेड्यूल्ड था पहले से, तो उसी को हम इन्फॉर्म करेंगे कि अभी 7 दिन लगेंगे इसमें, और साथ ही उसको अश्योर करेंगे कि जो उसकी एनुअल मेंटेनेंस है उसका वो हम 6 महीने की उसको हम एक फ्री में एनुअल मेंटेनेंस वाला जो वो है वो देंगे। साथ ही हम ये चेक करेंगे कि जो स्टॉक लेवल्स हैं हमारे नियर बाय साइट्स वडोदरा, लखनऊ, इनमें, तो जैसे कि वडोदरा में अगर 15 पैनल और 5 इन्वर्टर्स हैं तो हम वहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र करवाएंगे उनको इंदौर के लिए, और जो इंस्टॉलर हमारे वहाँ पे हैं ताकि वो उस दिन कुछ प्रोडक्टिव कर सकें, ताकि वो एक वायरिंग और माउंटिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की वो तैयार कर सकें, ताकि जैसे ही रिप्लेसमेंट हमारा पहुँचेगा वहाँ पे तो वो जल्दी से उसी दिन में वो फिनिशिंग हो सके उसकी। तीसरा हमारा चैलेंज है वेंडर पेमेंट एस्केलेशन इन वडोदरा। तो जैसे कि उसमें पेमेंट रिलेटेड जो भी एस्केलेशन है, तो हम सबसे पहले उसके लिए फील्ड कोऑर्डिनेटर को विद इन 24 आवर्स जो भी साइट हमारी कंप्लीट हैं उस पर भेजेंगे, और हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ एंड कस्टमर कंप्लीशन नोट्स उनसे तैयार करवा के उनसे मंगवाएंगे। सपोज कि जैसे हमारी 12 साइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि एटलीस्ट उनमें से जो 8 साइट्स हैं वो पहले दिन ही और इमीडिएटली उसके प्रूफ, फाइनेंस प्रूफ और मंगवा के फ़ोटोज़ प्रूफ, ताकि हम उसको पार्सली उसके पेमेंट को रिलीज कर सकें उन 8 साइट्स के, जिससे वेंडर को कम से कम ये अश्योर हो सके कि उनका पेमेंट प्रोसेसिंग में है और वो उसी टाइम पे वापस काम कर सकते हैं अपने साथ। साथ ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक रियल टाइम डिजिटल अपलोड सिस्टम, जो कि फ्यूचर में ऐसे फ़ोटोज़, ई सिग्नेचर्स आदि जो भी दिक्कत हैं ये सेम डे जैसे ही काम कंप्लीट हो उसी दिन पे हमारे पास पहुंच जाए और पेमेंट वाली ये प्रॉब्लम दोबारा से नहीं आए। ओवरऑल इस केस 1 में मेरी अप्रोच यही रहेगी कि एक्ट इमीडिएटली, हम कस्टमर्स को भी इन्फॉर्म करते रहें, साथ ही टीम को भी अपनी प्रोडक्टिव बनाए रखें, एवं जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बोटलनेक्स वाली प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, इनको उसी टाइम पे रिजॉल्व किया जा सके। इस तरह से हम सेफ गार्ड टाइमलाइंस, क्वालिटी एंड कंपनी रेपुटेशन को बनाए रखेंगे। केस 2 सिनेरियो, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मेरी भूमिका क्या रहेगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 280 गीगावाट केवल सोलर एनर्जी से वो प्राप्त करेंगे, और उसमें से 90 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल की जा सकी हैं। जिससे क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा एकदम मेजर पिलर बनता जा रहा है, और गुजरात और राजस्थान जैसे इसमें एकदम आगे हैं, जहाँ पे 325 दिन सोलर
325 दिन ड्राई डे और यहाँ का अनुकूल भूमि उपलब्धता, वो सब की वजह से राजस्थान और गुजरात सबसे आगे हैं पूरे इंडिया में। जैसे कि गुजरात में चल रहा है चारण का सोलर पार्क, जहाँ पे बड़े पैमाने पे रूफटॉप और एग्री सोलर अडोप्शन अपनाने का समर्थन है। ऐसे ही राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क बड़ला में है। तो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ एट सोलेरियम और लीडिंग ईपीसी प्लेयर के रूप में मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं एकदम ड्राइविंग क्वालिटी, स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस across all solar installation project, especially when execution is dependent on outsourced partners. So my approach is built around proactive planning and data driven system and transparent communication. प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मेरा थॉट प्रोसेस जो रहेगा कि मेरी लीडरशिप में जो है मेरी मुख्य जिम्मेदारी ये रहेगी कि जो भी सोलर प्रोजेक्ट हैं उनमें क्वालिटी, स्पीड और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है उसको पूरा ध्यान रखा जा सके, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और ये भी जब दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा हैं तब। इसलिए मैं इसमें माई फोकस इज ऑन डिजाइनिंग रिपीटेबल एंड एफिशिएंट वर्कफ्लोज दैट मेंटेन इंस्टॉलेशन एक्सलेंस इवन when executed by multiple vendors across remote sites। फिर मेरी मुख्य जिम्मेदारियाँ क्या रहेगी, तो प्री इंस्टॉलेशन फेज, जिसमें कि अपन देखेंगे कि जो कंडक्ट डिटेल साइट सर्वेस हैं वो किया जाएगा। साइट का पूरा सर्वे करके उसमें कहाँ पे शेडो एनालाइज करेंगे, वहाँ पे सॉइल का असेसमेंट करेंगे। इसके अलावा BOQ और ड्राइंग और प्रोक्योरमेंट फॉर टाइमली रेडीनेस। इसके बाद जो वेंडर मैनेजमेंट वाला है, जिसमें एक अपन वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे जो कि ट्रैक करेगा क्वालिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ऑन टाइम डिलीवरी, साथ में ही मैन पावर जो कैपेसिटी हैं और टूल अवेलेबिलिटी हैं। साथ ही SLA का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा जिसमें। और गुजरात और राजस्थान में जो अपने जियो मैप्ड हैं वेंडर, वहाँ पे भी उनका आवंटन जो भी करना है, अपने को अलोकेशन करना है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही फिर अगला पॉइंट है कि SOP ड्रिवन एग्जीक्यूशन, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरा डिजिटल सिस्टम ऑफ प्रोसीडर एंड वो डिजिटल चेकलिस्ट जो भी हैं उसका पूरा चेक करेंगे, जिसमें हम इन्वर्टर कनेक्शन, केबलिंग, अर्थिंग, इन सब का देखेंगे और डेली रूप से इनकी मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग या फोटो लॉग्स के माध्यम से जो भी ऐप, मोबाइल वगैरह के जो टूल्स हैं अपने, उनसे पूरा उसका ध्यान रख सकें। साथ ही सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, उसके लिए डेली टूल बॉक्स टॉक्स और PPE प्रोटोकॉल्स, इनका पालन किया जाएगा। साथ ही गुणवत्ता के लिए गुणवत्ता या क्वालिटी के लिए 3 लेवल्स जांच लागू करेंगे, जिसमें वेंडर और जो अपना इंटरनल इंजीनियर हैं और साथ ही साथ सरप्राइज ऑडिटिंग, ताकि उसका पूरा ध्यान रखा जा सके कि क्वालिटी अच्छी है और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा सके। साथ ही फिर है अगला कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे या कौन कौन से ऐप्स यूज कर सकते हैं जिनसे अपन इसका निगरानी रख सकते हैं, वो सब। तो इसमें है एक तो जो प्रोजेक्ट जिसका काम है कि काम को ट्रैकिंग करना, चार्ट में, आगदी में, कोलैबोरेशन में। इसके अलावा गूगल फॉर्म्स हैं जिससे डेली जो भी अपना प्रोग्रेस हैं और क्वालिटी रिपोर्टिंग है उसको चेक कर सकें। इसके अलावा पावर BI या गूगल डाटा स्टूडियो, जहाँ पे हम रियल टाइम डैशबोर्ड को पता रख सकते हैं ऑल प्रोजेक्ट साइट्स के बारे में। इसके अलावा व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा समय समय पर ऑडिटिंग का ध्यान रख सकते हैं और समय समय पर अपडेट ले सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लान, जिसमें सबसे पहले इंटरनल में कि साइट टीम और सुपरवाइजर के साथ डेली बेसिस पे जो भी अपने हर्डल्स हैं उसको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स का जो है इसकी वीकली हम स्टेटस रिव्यूज़ कर सकें। इसके अलावा
जो एस्केलेशन ट्रैकर टू, जो भी ऐसे बोटलनेक्स अपने पास प्रॉब्लम आती हैं इनको उसी टाइम पे रिजॉल्व किया जा सके। और एक्सटर्नल के लिए हमारे पास रहेगी कि विक्रेताओं के साथ हम जो भी वेंडर्स हैं अपने, उनके साथ प्रोजेक्ट स्कोप और सुरक्षा का इनका ध्यान रख सकें। साथ ही जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनको साप्ताहिक रिपोर्ट्स भेज सकें, फोटो प्रूफ और माइलस्टोन लॉग्स, इन सब के माध्यम से। इसके अलावा वॉक थ्रू विद साइन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फिर है वास्तविक रियल वर्ल्ड सिनेरियो हैंडलिंग, जिसमें कि जैसे कि मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इन्वर्टर कमीशनिंग में हमारे पास देरी होती है, जिसमें रीज़न है कि अनट्रेंड टेक्नीशियन है, तो हम इमीडिएट रिजोल्यूशन विया रिमोट सपोर्ट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रेंड इंजीनियर, ताकि वो जो भी वीएमएस में लोग हैं उसके अपडेट करके पूरा उसको सॉल्व किया जा सके और क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जा सके टाइमलाइन और समाधान के साथ। इसके अलावा फिर जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको भी पूरा दी गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से प्रोत्साहित करना और लोगों को उनके स्कीम्स के बारे में बताना, जैसे कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 78,000 तक की सब्सिडी, रेजिडेंशियल रूफटॉप्स में पीएम कुसुम स्कीम है जिसमें 60% तक की सब्सिडी है, सोलर पंप्स और फीडर लेवल सोलराइजेशन में सोलर पार्क की स्कीम्स हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट हैं, तो उन सब के बारे में तो ध्यान रखना। इसके अलावा स्टेट लेवल पॉलिसीज हैं, जैसे कि गुजरात में सूर्य गुजरात स्कीम है जिसमें 40% रूफटॉप सब्सिडी हैं, 100%। राजस्थान में सोलर एनर्जी पॉलिसी हैं। तो ऐसे इनके बारे में अवेयरनेस लाना। और फाइनल गोल है जो प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा रहेगा कि हम स्टैंडर्ड जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में